जय श्री राम दोस्तों। महर्षि कश्यप एवं अदिति पुत्र सूर्य नारायण का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। उनसे उन्हें वेवस्त मनु, यम, अश्विनी कुमार, रेवंत नामक पुत्र एवं यमी नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। यमुना ने ही सर्वप्रथम यम को धागा बांधकर रक्षाबंधन का आरंभ किया था। सूर्यदेव के तेज से भयभीत हो संज्ञा ने अपनी एक प्रतिलिपि छाया के रूप में वहां छोड़ अपने पिता विश्वकर्मा के पास आ गई। छाया से भी सूर्यदेव को सावर्णी मनु एवं शनि नामक पुत्र एवं भद्रा और ताप्ती नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। जब सूर्यदेव को संज्ञा की छल के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि उसका पुत्र मृत्यु के समान भयंकर होगा। उन्हीं से यमराज की उत्पत्ति हुई। यमराज 10 दिक्पालों में से एक माने जाते हैं, जो दक्षिण दिशा के स्वामी है। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यमलोक का अधिपति एवं मृत्यु का देवता बनाया। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात यमदूत व्यक्ति की आत्मा को यमराज के समक्ष लाते हैं और उनके मंत्री श्री चित्रगुप्त उस मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखकर उसे स्वर्ग अथवा नरक में भेजते हैं। इसी कारण यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, क्योंकि वे धर्म पूर्वक प्राणियों के साथ न्याय करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि यमराज यमलोक में उसी प्रकार स्थित होते हैं जिस प्रकार नारायण वैकुंठ में। जो भी जीवात्मा यमलोक के दक्षिण द्वार पर महाभयंकर वैतरणी नदी को पार करके पहुंचती है, उसे शंख, चक्र, पद्मा एवं गदाधारी यमदेव के दर्शन होते हैं। यमराज जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल देते हैं। यमी यमुना नदी के संरक्षक है। अश्विनी कुमार देवताओं के वेद्य है। रेवंत अपने पिता की सेवा में रहते हैं। शनि को ग्रहों में प्रतिष्ठित कर दिया है। ताप्ती का विवाह सोमवंशी राजा संवरण से कर दिया। वृष्टिभद्रा नाम के नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। यमराज की पत्नी का नाम देवी धुमोरना है एवं इनका एक पुत्र है कतेला, जिसे हत्या का देवता भी बताया गया है। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त है, जिनके माध्यम से वे सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त की बही अग्रसंधानी में प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का हिसाब है। उनका रूप भी अति भयंकर बताया गया है, जिससे देखकर ही दुष्ट आत्मा भयभीत हो जाती है। इनका रंग हरा है। ये लाल लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं और भैंस की सवारी करते हैं। इनकी नगरी यमपुरी है एवं इनके राजमहल का नाम कालित्री है। यमराज के लोक को संयमनीपुरी या पितृलोक भी कहते हैं। इनके सिंहासन का नाम विचारभूमि है। इनके 2 अंगरक्षक हैं, जिनका नाम महादंड एवं कालपुरुष है। इनके द्वारपाल का नाम वैद्य और इनके द्वार की रक्षा के लिए 4 आंखों वाले 2 श्वान तत्पर रहते हैं। इन्हें ब्रह्मदेव से ब्रह्मपाश एवं मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता। कौवे और कबूतर इनके संदेश वाहक बताए गए हैं। पुराणों अनुसार यमलोक को मृत्यु लोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। 1 लाख योजन में फैली यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। यम को वेदों में पितरों का अधिपति भी माना गया है। हालांकि अन्य देवताओं की तरह ये भी देवराज इंद्र के अधीन है, किंतु यमलोक में इंद्रदेव का भी कोई वश नहीं है और वहाँ केवल और केवल यमराज की आज्ञा चलती है। इन्हें 10 दिक्पालों और 40 मुख्य देवताओं में से एक माना गया है। असंख्य यमदूत इनके दास बताए गए हैं, जिनके प्रमुख मृत्युदेव है। मृत्युदेव को लोग यमराज का ही एक रूप समझते हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि मृत्यु उनके एक प्रमुख अनुचर है। यमराज के मृत्युपाश को भी उन्हीं का रूप माना जाता है। जब यमदूत किसी जीवात्मा को लाने में असफल होते हैं तो मृत्यु स्वयं उन्हें लेने जाती है। ये यमराज के सेनापति माने गए हैं। मनुष्यों के लिए इनके दर्शन अति दुर्लभ है, किंतु कुछ प्रकरणों में उनका वर्णन आता है, जैसे कि
अपने पति सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री ने उनका पीछा किया और पति के प्राण लौटाए। अपने पिता द्वारा त्यागे जाने पर नचिकेता यमराज से मिलता है और उनसे मृत्यु के गूढ़ रहस्य का ज्ञान प्राप्त करता है। महाभारत में इन्हें युधिष्ठिर का पिता बताया गया है और यक्ष के रूप में भी इनका वर्णन किया गया है, जिसने अपने पुत्र युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी। शिव भक्त श्वेत की मृत्यु का जब समय आया तो यमदूत उन्हें लेने पहुंचे, किंतु उनके तेज के कारण ये आगे ना जा सके। तब मृत्युदेव स्वयं पहुंचे, लेकिन वहां पहरा दे रहे भैरव से उनका युद्ध हुआ और मृत्यु की मृत्यु हो गई। तब यमराज स्वयं श्वेत को लेने पहुंचे और उन्हें अपने पाश से बांध दिया। तब महादेव ने कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने यमराज को पराजित कर उन्हें मृत्यु दंड दिया। तब ब्रह्मदेव एवं सूर्यदेव की प्रार्थना पर भगवान शिव ने यमराज एवं मृत्यु को जीवन दान दिया। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।